वेलकम। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से अभी हम सीख रहे थे कितने आसान तरीके से रोगी को उसके मानसिक शक्ति को उजागर करके यदि उसको उन चीजों के साथ खड़ा करके उस चीज को उसके दिमाग में पैदा करके हम उसको स्वस्थ कर सकते हैं। चाहे वो विकलांग हो चाहे दिव्यांग, मतलब कुछ भी उसको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, हम उसको उसके मुकाम तक लेकर के जाने में मदद कर सकते हैं केवल और केवल अपने विचारों से। और जब हम अपने विचार किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका विश्वास हमारे साथ एकदम मतलब डबल हो जाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी चीज को कोई इंसान काम को स्टार्ट करता है और हम उसके साथ नेगेटिविटी स्टार्ट कर दें तो उसका मनोबल भी डाउन हो जाता है। और वैसे ही कोई इंसान अगर अपने बारे में कुछ सोच रहा है, अगर उसके साथ हम अपने विचारों को कनेक्ट करें यानी कि उसको पॉजिटिव वे में लेकर के जाएं तो उसको और एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। यस बोलता है कि यस अब मैं कर सकता हूँ, अब ये सब कुछ पॉसिबल है। अब तक मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये हो पाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अभी आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं। तो और मानसिक और एक आध्यात्मिक सुझाव हमेशा अजय होते हैं, है ना। हमेशा किसी के लिए वो कभी भी ऐसा नहीं कि पराजित होते हैं या वो बेकार जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है। चाहे हम किसी के लिए कुछ भी किसी भी तरह से मानसिक रूप से या फिजिकली हम किसी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी के लिए हेल्प करते हैं, किसी को एक सही रास्ता दिखाने में मदद करते हैं, तो वो कभी भी खराब नहीं जाता है ना। कभी कभी हमने देखा कि हम सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे से यार टाइम खराब हो गया, क्यों मैंने इसको फालतू में समय दिया, है ना। इसने तो मुझे बाद में ग्रेटिट्यूड भी फील नहीं करा, मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। ऐसा सुनते हैं, ऐसा होता भी है हमारे सामने, राइट। लेकिन वो कभी भी खराब नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति हमें कहते हैं कि गोल है, उसी तरह से घूम घूम कर हमें कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते जरूर मिल जाते हैं। और वही इंसान भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करने में या किसी भी तरह से हमारी मदद करने के लिए उससे हम मिल जाते हैं, राइट। तो उसी तरह से हमेशा हमें सही सुझावों के साथ, सही दिशा के साथ, सही विचारों के साथ हमें, चाहे वो रोगी हो चाहे वो स्वस्थ इंसान हो, चाहे मतलब कोई सजीव वस्तु हो चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, जैसे हम हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं उसी तरह से हमें हमेशा उसके साथ पेश आना चाहिए, उसको सही दिशा दिखाने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे शानदार है कि आदेश विधि। जिन बातों के बारे में सोचेंगे वे सामने उतनी ही ज्यादा आएंगी। हमेशा आदेश दें, प्रकृति को आदेश दें कि मैं इस चीज का मतलब एक हकदार हूँ, इस चीज को मैं पा चुका हूँ और हमेशा मैं इन चीजों का उपभोग कर रहा हूँ और उस इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, राइट। तो मोस्टली होता क्या है, हम इन चीजों का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हमें इसकी पावर का नहीं पता होता है। जब हमें इसका पता चलता है तो हम इसका अगर धीरे धीरे करना शुरू करें, क्योंकि ये एक दिन में तो नहीं हो पाता, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हम डे बाई डे हम यहाँ पर रहते ही हैं और हम अपने आप को जिस तरह से स्टार्टिंग में ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है और हम वो जान पाते हैं कि वास्तव में ग्रेटिट्यूड करना क्यों है। क्योंकि धन्यवाद एक छोटे से बच्चे को भी अच्छा लगता है, धन्यवाद एक हमें भी अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें थैंक यू बोले, कैसा लगता है ना, बढ़िया लगता है। तो वैसे ही सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी हो। तो उसी तरह से हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड के साथ रहना चाहिए। और मनोकामनाएं, जैसे बोलते हैं कुछ लोग है ना, घूमने के लिए कहीं जाते हैं और मनोकामना मांग करके आते हैं कि मैं अगर ऐसा होगा तो मैं दोबारा से आऊंगा आऊंगी। और इस तरह से मतलब वो एक आदेश होता है प्रकृति वो, लेकिन वो केवल एक मनोकामना भी बन के रह जाती है अगर हम उसी क्षेत्र में काम ना करें और केवल हम मनोकामना मांग आए तो क्या पूरा हो जाता है? नहीं ना। तो हमें उसी क्षेत्र में यानी उसी तरीके से हमें वो काम भी करने होते हैं जिससे हमारा वो पूरा हो। और चीजों को आसान तरीके से पाना शुरू करो, मतलब किसी भी चीज को थोड़ा सा इजी वे में लेकर के जाना चाहिए कि हाँ इसको किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। अगर किताब को पीछे से पढ़ना शुरू करें तो आसान होगा क्या? है ना, किसी लेसन को पीछे से पढ़ना शुरू करें तो आसान होगा क्या? नहीं ना। तो वैसे ही उसको आसान बनाने के लिए हमें उसको जो सही दिशा है उसी दिशा में हमें उसको पढ़ना पड़ेगा और तभी हम उसको आसान बना पाएंगे, है ना। मोस्टली आपने देखा होगा बहुत से कामों को लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल बना देते हैं और फिर कहते हैं कि यार मेरे से नहीं हो रहा, है ना, मेरे से नहीं हो रहा। तो फिर वो जब तक वो आसान हम उसको नहीं बनाएंगे तब तक वो शायद भी ना भी हो पाए। तो प्रयोग करते रहे हमेशा, क्योंकि प्रयोग करने से कठिन से कठिन चीजें भी आसान हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब का आविष्कार हुआ, है ना, कितने एक्सपेरिमेंट किए गए, कितने प्रयोग किए गए, है ना। 1,000 प्रयोग के बाद बल्ब बन करके तैयार हुआ। इसका मतलब ये है कि 1,000 जो प्रयास हुए वो बल्ब बनाने के प्रयास नहीं थे, यानी कि उनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता था, रोशनी नहीं लाई जा सकती थी। लेकिन जैसे उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप उन्होंने स्टार्ट किया, यानी फिर वंस अगेन उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, तो बल्ब बन के तैयार हुआ और पूरी दुनिया आज रोशनी में रहती है। उसके बहुत सारे ऐसे कॉपीराइट्स आज बन करके तैयार हो गए हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया रोशन हो चुकी है। ऐसे ही हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जिससे क्या एक्सपेरिमेंट करने से उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है और वो सक्सेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और मानसिक तस्वीरें हमेशा बनाए रखें, क्योंकि अवचेतन मन हमारा मानसिक, हमारी जिस तरह की पिक्चर हमारे माइंड में बनती है उन्हीं चीजों को समझता है। तो हमेशा उन चीजों को बना करके रखें, हमेशा अपने माइंड को सही वाइब्रेशन, सही दिशा देने में हमेशा कामयाब रहें। और उस जैसी सोच, जैसी तस्वीरें हम सोच के माध्यम से अपने मानसिक यानी कि अवचेतन मन को हम देते हैं, उसी के हिसाब से हमारी लाइफ भी डिजाइन हो रही होती है। प्रार्थना में कभी जबरदस्ती ना करें, है ना। कभी किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा फोर्सली हम जबरदस्ती करते हैं, नहीं कर अभी कर। जैसे बच्चे को मान लीजिए बोलते हैं ना, अभी उठ, अभी उठना है तुझे, अभी नहाना है, अभी स्कूल होमवर्क करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो क्या है वो एक जबरदस्ती वाला माहौल हो गया। तो हमेशा जो रिक्वेस्ट होती है, जो प्रार्थना होती है, वो एक सही दिशा में करना चाहिए, जिससे वो इजिली हो जाए, है ना। तो कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करें, मान लीजिए गॉड से भी रिक्वेस्ट करते हैं कभी कभी, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जबरदस्ती वाला तो माहौल किसी को भी पसंद नहीं होता है, यहाँ तक कि जानवर को भी पसंद नहीं होता है। उसको भी अगर जबरदस्ती किसी चीज में बांधा जाए, तो वो क्या वो रुक पाता है? नहीं ना। भले ही चाहे उसको किसी चिड़ियाघर में छोड़ दें बड़े से, वहां भी वो बंधा हुआ है कि नहीं। लेकिन वो अपने आप को वो फ्री महसूस करता है, क्योंकि वो एक खुले वातावरण में वहां घूम रहा है। तो वहां अगर उसको रस्से में बांधा जाए, तो वो उसमें रुक पाता है क्या? हर कोई इंसान हाथ मारता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। तो इसलिए हमेशा प्रार्थना हमेशा जबरदस्ती से बाहर होनी चाहिए, नहीं उस तरह से नहीं करनी चाहिए। कृतज्ञ हृदय रखें हमेशा, अपने आप को मतलब दयालु और धन्यवाद वाला जो हृदय है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि कृतज्ञ हृदय जो होता है, क्या काम करता है? वो ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा नजदीक उसी समय होता है। जैसे हम कल बात कर रहे थे, है ना, जो दिव्यांग पर्सन्स होते हैं उनके सबसे नजदीक ईश्वरीय शक्ति उनके पास होती है। इसलिए उन्हें आज तक किसी तरह का आपने कोई ऐसा कंडोलेंस उनके साथ होता हुआ नहीं देखा होगा, जो मतलब आम जिंदगी में जो बिल्कुल सही लोग होते हैं उनके साथ होता है। तो इसलिए हमेशा कृतज्ञ बनाए रखें, सकारात्मक घोषणा करें हमेशा, हर जगह जहां भी आप हों अपने आप को सकारात्मक तरीके से पेश करें, है ना। कोई भी चीज है हमेशा सकारात्मक बात करें, चाहे किसी तरह की भी समस्या, मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत आ गई, हम हॉस्पिटलाइज हो गए बाय डिफॉल्ट, और हम वहां बैठ करके हम क्या बोलेंगे? अरे मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, है ना। इस तरह से हम सोचते हैं, लेकिन वहां भी हम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं क्या? यस, अब मुझे कुछ अच्छा मतलब आराम करने का मौका मिला है, बहुत हाई धुन चल रही थी जिंदगी में, अब मुझे आराम करने का मौका मिला है, मुझे कुछ किताबें पढ़ने का मौका मिला है, मुझे कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला है, जो मुझे बहुत दिन से नहीं मिले, क्योंकि मिलने वहां आते हैं कुछ लोग, है ना। तो ऐसा हमेशा अपने बारे में सकारात्मक विचार रखें, और प्रकृति को सकारात्मक और अवचेतन मन को अपने सकारात्मक विचार दें, जिससे हम अपने अवचेतन मन की शक्तियों को, तस्वीरें हम जो उसको देते हैं, वो एक पॉजिटिव वे में जाना शुरू हो जाती है, और हम जल्द से जल्द उस चीज से बाहर आना भी शुरू हो जाते हैं। ईश्वर के प्रेम एवं उसकी महिमा का हमेशा सही तरीके से गुणगान करें, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, यानी बिना किसी लालच के। मोस्टली लोग कहते हैं भगवान से, भगवान तू मेरा ध्यान रख, भगवान तू ऐसा कर दे, वैसा कर दे, है ना। कभी भगवान से ये नहीं कहते भगवान मैं तेरा हूँ, है ना, तू मेरा हो ना हो मैं तेरा हूँ। हमेशा उसका होकर के रहिए, उसको ईश्वरीय महिमा बहुत मतलब उसके साथ बनाए रखिएगा। आदेश दें हमेशा सद्भाव का, शांति का, प्रेम का, और स्वास्थ्य का, है ना, तक प्रकृति को। इस तरह से हम अपनी लाइफ को एक शानदार तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसी की वजह से हम आज जो भी हैं, उसी वजह से निर्मित हैं हम। जो भी जिस भी तरह से आज जो भी सिचुएशन आज हमारे साथ है, वो सब और सब उसकी पावर क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम जिस तरह की तस्वीरें चेतन मन को देते हैं, उसी वजह उसी तरह से हमारे लाइफ भी डिजाइन हो रही होती है। थैंक यू सो मच।